एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं अंतरा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूबर अंतरा पे। गाइस, आज बहुत दिन के बाद मैं आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूं। हालांकि मिनी ब्लॉग और शॉर्ट्स तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर ही रही थी। गाइस, एक्चुअली मैं घूम के इतना आई ना कि मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी। उसके बाद मेरा काम इतना ज़्यादा था कि मैं अपने काम को कंप्लीट करने में लगी हुई थी। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ब्लॉग भी तो करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी तो यूट्यूब से ही है कि नहीं। तो गाइस, अभी मैं सुबह उठी हूँ, आज दिन है संडे, तो मैं सोची थोड़ा सा आराम से सो के उठूँगी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ना कुछ भी अच्छा नहीं चलता है। वैसे ही मैं जब सोचती हूँ कि संडे है, मैं लेट से उठूँगी, उसी दिन मैं एकदम जल्दी उठ जाती हूँ। आज संडे के दिन मेरा 4 बजे नींद खुल गया। 1 घंटे में अपनी एडिटिंग की हूँ रील्स की, क्योंकि मैं क्या करती, मेरी वजह से सब लोग डिस्टर्ब हो जाते, इसीलिए मैं घर का काम नहीं की। मैं आराम से 1 डेढ़ घंटा एडिटिंग की हूँ। 6 बजे से लगी हूँ अपने घर का काम करने में। बताइए ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है गाइस, कि संडे के दिन तो यार नींद आना चाहिए ना। मुझे संडे के दिन ही नींद नहीं आता, और बाकी दिन लगता है कि यार थोड़ा सा सो जाऊँ, थोड़ा सा सो जाऊँ। उसके बाद बाबू भी उठ गया था। यहाँ पे मैं ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद मैं आ गई थी परवल की सब्जी बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं परवल फ्राई करने के लिए रख दी थी। उसके बाद मैं आज बनाने वाली थी भिंडी की सब्जी, वो भी हमारे बिहारी स्टाइल में सरसों का मसाला डाल के। मुझे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है सरसों का मसाला वाला भिंडी की सब्जी। इसके साथ मैं पराठे बनाने वाली हूँ, क्योंकि भाई परवल फ्राई बन रहा है तो पराठे तो बनेंगे ही घर में। यहाँ पे मुझे लग रहा था ऐसा तो नहीं कि नमक ख़त्म हो गया, फिर मुझे याद है कि नहीं नहीं नहीं, अभी नमक कैसे ख़त्म हो जाएगा, अभी तो महीना ख़त्म ही कहाँ हुआ है। तो फिर मुझे लगा नहीं, नमक तो होगा ही। फिर मैं नमक मंगवाई, सोमिया को बोली ग्रॉसरी वाली जो अलमीरा है उसमें से नमक निकाल के दीजिए। उसके बाद मैं मसाले को फ्राई की। आटा ख़त्म हो गया था तो नया पैकेट आटा खोली हूँ। और बहुत लोग ऐसा पूछते हैं मुझसे कि आप हर एक चीज़ का वीडियो बनाती हो, तो क्या आप गेहूँ धोते समय वीडियो क्यों नहीं बनाती। तो मैं तो आटा पैकेट वाला लेती हूँ, तो गेहूँ तो मैं लेती ही नहीं हूँ, तो कैसे आप लोग के साथ सब चीज़ शेयर करूँगी। पहले तो एक रोटी बनाई हूँ, क्यों पता है, गाय के लिए। सबसे पहली रोटी गाय के लिए मैं बनाती हूँ। सुबह में तो रोटी बनाती हूँ, तो सबसे पहले गाय के लिए रोटी निकालती हूँ, और उसके बाद मुझे सबके लिए पराठे बनाने थे। तो सबसे पहले पराठे बनाऊंगी। और हमारी जो गाय है ना, पराठे वराठे खाती नहीं है गाइस, तो इसलिए प्लीज़ ऐसा कमेंट नहीं कीजिएगा आप लोग कि अरे आप अपने लिए पराठे बना रही हो और गाय के लिए रोटी बना रही हो। तो मुझे उतना तो नॉलेज नहीं है, लेकिन जो गाय यहाँ पे है खिलाने के लिए, लोग बोलते हैं कि रोटी ही खाता है, पराठा नहीं खाता है। तो हम लोग अपने लिए पराठे बना रहे हैं। तो यहाँ पे फटाफट से घी में सारे पराठे को सेक लूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सच बताऊँ, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। बिना सब्सक्राइब किए अगर वीडियो देख रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे पराठे बनाने में लगी थी। बच्चों को बोली थी ब्रश कर लीजिए, और फटाफट से मैं पराठे सेक रही हूँ। फटाफट से आप लोग खा लीजिए। गर्मा गर्म पराठा खाने का ना स्वाद ही अलग होता है गाइस। भले ही मेरे नसीब में गर्मा गर्म पराठे हो ना हो, मैं बाकी घर में सभी को आज गर्मा गर्म पराठे ज़रूर खिलाई हूँ। फिर यहाँ पे मैं घी लगाई हूँ, और घी लगा के अच्छे से पराठे, फुल्ले फुल्ले से पराठे बहुत टेस्टी बन के रेडी हो गया था। घी वाले पराठे से भी ठंडी का टाइम आया है ना, तो रिफाइन ऑयल में कम ही पराठा बनाती हूँ। ठंडी के टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा पराठा जो है ना, मेरे घर में तो घी वाला ही बनता है। बहुत कम ही होता है कि रिफाइन वाला बनता है। बस यहाँ पे सबसे पहले तो रिशांक ब्रश किया और उसको दे दी थी मैं खाने के लिए। उसके बाद बाकी लोगों को खिलाने पिलाने के बाद अब अपना घर का काम जो है वो शुरू करती हूँ। देखिए, आपके घर में कितनी भी हाउस हेल्पर हो, कितनी भी काम करने वाली हो, लेकिन आपको अपना घर का ध्यान खुद से ही रखना पड़ेगा। वैसे ही मेरी जो हाउस हेल्पर है वो सेकेंड टाइम में मैं बुलाती हूँ। मैं अगर फर्स्ट टाइम में बुलाऊँगी तो फर्स्ट टाइम में भी वो आएगी, लेकिन वहाँ से उसके घर से मेरे यहाँ डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ वो एक टाइम ही आए, और ब्रेकफास्ट, लंच का बर्तन, फिर झाड़ू पोछा दोबारा से वो करके सारी चीज़ें जाती है। लेकिन सुबह का जो काम होता है वो मैं खुद ही सारा कुछ हैंडल करती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बेड वगैरह ठीक करके सोच रही हूँ कि आज मैं ना बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये वुलन बेडशीट लगाई हूँ। और ठंडी का समय जैसे ही आता है ना, मुझे कॉटन की बेडशीट बिल्कुल पसंद नहीं। कॉटन की बेडशीट में यार बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, तो इसीलिए मैं अपने बेडरूम में ज़्यादा करके वुलन बेडशीट ही डालती हूँ। तो ये मेरे पास ज़्यादा वुलन बेडशीट तो है नहीं गाइस, मेरे पास 2 ही वुलन बेडशीट है। एक जो ब्लैक वाला जो मैं पहले डाली हुई थी, और एक ये रेड वाला। तो फिलहाल मैं सोची हूँ कि लूँगी, लेकिन अभी तक मैं ली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे छोटे वाले बेड के लिए वुलन बेडशीट चाहिए होता है। और देखिए, कोई चीज़ में ना साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी का चीज़ है। मैं ना, पता है, हस्बैंड को ना चाय भी नहीं देती हूँ बेड पे। मुझे बहुत गुस्सा आता है अगर हस्बैंड बेड पे बैठ के चाय पीते हैं ना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि चाय से ना पूरा बेडशीट जो है ख़राब हो जाता है। और एक तो मैं आपको बताऊँ, बेडशीट कम प्राइस में तो मिलता नहीं है ना। 300-400 वाला बेडशीट है, वो 300-400 लाइक ही रहता है। तो इसीलिए मैं तो जो भी बेडशीट खुद से लेती हूँ वो महंगा ही बेडशीट लेती हूँ। हाँ, भले ही ऑनलाइन अगर कोई बेडशीट हमारे घर में आता है, जैसे कोई पेड प्रमोशन
प्रमोशंस का वीडियो के लिए मुझे आया, कोई ब्रांड के तरफ से अगर बेडशीट आता है गाइज़, तो वही सस्ता सुविधा बेडशीट होता होगा, वरना हम लोग खुद से जो भी चीज़ें लेते हैं वो कोई सस्ता सुविधा नहीं होता है, अच्छा खासा प्राइस में लेते हैं। फिर वो सब करने के बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। बेड वेड ठीक कर दिया, उसके बाद सोची चलो पहले झाड़ू। बच्चे लोग देख सकते हैं नीचे का हाल, आप देख रहे हैं कितना बुरा है। मतलब बच्चे लोग का क्या ही मैं बोलूँ गाइज, मतलब बाहर से पूरा कचरा लेके घर में रख देना है, घर का कचरा लेके बाहर नहीं जाना है, बाहर का कचरा लेके घर में आ जाना है। लेकिन मैं बच्चों को पता है ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार बच्चों को भी खेलने का हक है। घर का काम करने के लिए तो मैं हूँ ही, घर को चीज़ें ठीक करने के लिए मैं हूँ, लेकिन बच्चों का खेलना भी ज़रूरी है। तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा ना टोकती नहीं हूँ इन सब चीज़ों में, हाँ ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत फेंको। अरे भाई जो करना है करो, खेलो कूदो ऐश करो, मैं तो यही बच्चों को बोलती हूँ। हाँ कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है जब बच्चे कुछ चीज़ें नुकसान कर देते हैं ना गाइस, तो मेरे को भी गुस्सा आता है। लेकिन फिर भी मैं ना थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल करती हूँ, सोचती हूँ कि नहीं बच्चे हैं तो चीज़ें तो नुकसान करेंगे ही, है ना। तो बस अभी ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। और अगर देखिए आप लोग के साथ ना मैं कोशिश तो करती हूँ डेली ब्लॉग शेयर करूँ, और इस चैनल पे तो मैं डेली ब्लॉग शेयर करती ही करती हूँ। लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं ब्लॉग शेयर नहीं कर रही थी, मैं मिनी ब्लॉग शेयर कर रही थी। रीज़न आप लोग को पता चल जाएगा आगे आने के टाइम में कि मैं किस काम में बिज़ी हूँ। बहुत बिज़ी हूँ गाइज़, बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। पर वो चीज़ें हैं कि मैं जल्दी से कोई चीज़ रिवील नहीं करती हूँ, जल्दी से कोई चीज़ शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब काम कंप्लीट हो जाए तभी आप लोग के साथ में शेयर करूँ। तो वही वैसा ही काम कुछ मेरा चल रहा है, जैसे कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों के साथ में चीज़ें शेयर कर दूँगी। नहीं भी शेयर करूँगी ना तो वीडियो के थ्रू आप लोग देख ही लीजिएगा, क्योंकि देखिए दिल है कि मानता नहीं, ऐसा कोई चीज़ है नहीं कि जो मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। बहुत लोग चीज़ें को छुपा लेते हैं, लेकिन मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं है। मेरा जो वीडियो है मतलब मैं अपना ओरिजिनल कंटेंट जो है आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। जो मेरे डेली के ब्लॉग्स है, जो भी मेरी ओरिजिनल कंटेंट है, मैं वो आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। मैंने कहा संडे है पोछा लगा ही देती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे पूरा घर में, और उसके बाद मैं नहाऊंगी सीधे और पूजा पाठ करूंगी। और आपको मैं एक बात बताऊं, मतलब आज मुझे हेयर वॉश करना है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी टेंशन का बात है कि आज मुझे हेयर वॉश करना है। क्योंकि जिस दिन मुझे यार हेयर वॉश करना होता है ना, उस दिन मेरा ना मतलब ठंडी है ना, तो इसलिए हेयर वॉश करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लेकिन देखती हूँ करना तो पड़ेगा मुझे, क्योंकि बाल में रहने से गंदा गंदा सा हो जाता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है देख के खुद ही। तो सब आ गई हूँ मैं पूजा वाले रूम में, वहाँ भी पोछा लगा देती हूँ। आजकल ना बड़े बड़े वाले चींटी आ गए, जब से भोग में मकुंदाना लगाने लगे हैं ना, मकुंदाना समझते हैं छोटा छोटा गोल गोल जो होता है, वो वाला जब से चढ़ाने लगे हैं ना, तब से बड़ा बड़ा चींटी ना मंदिर में ना घूमते रहता है। मुझे ऐसा लगता है बड़े वाले चींटी को शायद मकुंदाना ज़्यादा शायद पसंद है, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे लगता है ज़्यादा पसंद है, इसलिए छोटी वाली चींटियाँ नहीं है ना, बड़े वाले चींटियाँ आ रहे हैं। बाल धो के रेडी हो गई हूँ, और मैं फटाफट से अपना बाल जो है सुखा लेती हूँ। ऐसे तो बहुत बार मैं हेयर ड्रायर से सुखा लेती हूँ, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ छत पे जाऊँ, थोड़ा सा छत पे जाके थोड़ा सा बैठूँ, खाना खाऊँ छत पे। तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा चेहरा का जो हुलिया है ना मेरा थोड़ा सही कर लेती हूँ। देखिए आप जब नहाओ ना, नहाने के बाद ही आप अगर अपना स्किन केयर कर लेते हो ना, तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, ये आप देखना। तो मैं ना हमेशा नहाने के बाद ना अच्छे से रेडी तो हो ही जाती हूँ। मैं ना ऐसे 2 बार तो रेडी हो ही जाती हूँ, एक सुबह में और एक शाम के टाइम पे, क्योंकि मुझे खुद भी ना मतलब सजना संवरना पसंद है, और मुझे खुद अच्छा दिखना भी अच्छा लगता है। क्योंकि जब तक आप अच्छे दिखोगे नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आता नहीं है। तो इसीलिए भाई मैं तो अपना ध्यान, आप अगर अपना ध्यान नहीं रखोगे ना, तो कौन रखेगा आपका ध्यान, ज़रा बताइए, कोई नहीं रखने वाला। आजकल का टाइम जो है ना, कोई किसी का केयर नहीं करता, इसलिए आपको अपना केयर खुद ही करना पड़ता है। उसके बाद मैं चली गई मंदिर में, जल्दी जल्दी से पूजा पाठ करूँगी गाइज। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, बहुत ही ज़्यादा आज लेट हो गया था। लेकिन मैं ना, मेरी ऐसी आदत है कि मैं बिना पूजा पाठ किए नहीं खाती हूँ, और इसीलिए मैं अभी सोचूँ नहीं, पहले मैं पूजा करूँगी, उसके बाद ही कोई और काम जो है वो मैं करूँगी। क्योंकि मेरे लाइफ में मैं पूजा पाठ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देती हूँ। पूजा पाठ करने के बाद मैं छत पे चली गई थी और फटाफट से खाना खा रही हूँ। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल यूट्यूबर अंतरा गाइज। बाय बाय, टेक केयर।